नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शनि के मार्गी होने का तुला राशि तथा तुला लग्न के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, जानते दोस्तों इस वीडियो से। 4 नवंबर से शनि मार्गी होंगे और 140 दिन का यह लंबा पीरियड जो काफ़ी परीक्षा का पीरियड रहा है। जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया था, जब शनि वक्री हुए थे तो जून के महीने में वक्री हुए थे, तो तभी बताया था आपको कि यह परिवर्तन का समय हो सकता है कुछ लोगों के लिए, परंतु अगर असहज परिवर्तन है तो वह करना नहीं चाहिए और कई क्षेत्रों से आपको सतर्क भी रहना चाहिए। उसकी चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसके बारे में हमने अक्सर बात कर चुके हैं। जैसा कि पंचम भाव में शनि है, तो पंचम भाव आपकी संतान का है, विद्या बुद्धि का है। तो इसीलिए बुद्धि के घर में शनि वक्री हुए, तो इसीलिए आपको कहा था कि कोई डिसीजन ना लेवें, कोई परिवर्तन ना जल्दबाजी में करें। ज़्यादातर ऐसी अवधि में किया गया डिसीजन उत्तम नहीं होता और बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं कौतूहल की स्थिति बनी रही होगी और भी कई स्थितियां बनी रही होंगी, उसके बारे में अब चर्चा नहीं करते। हम उन शुभ फलों की बात करते हैं जो आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर एक और सुखद परिवर्तन आपके लिए, बल्कि कहेंगे बहुत बेहतर परिवर्तन, बहुत लाजवाब परिवर्तन, वह राहु और गुरु का आपस में जो संबंध बना हुआ था, वह संबंध विच्छेद हो जाएगा 30 अक्टूबर से, 4 रोज पहले ही। 4 नवंबर को शनि मार्गी होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, राहु आपके 6th हाउस में योग कारक सुपर डुपर राजयोग देने की स्थिति में, शनि का मार्गी होना और गुरु का सप्तम भाव में अकेला होना आपके लिए, ये बता दें, अप्रैल तक गुरु राजयोग कारक, 18 महीने अब राहु राजयोग कारक और शनि का मार्गी होना 2024 आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। और शुरुआत होती है 4 नवंबर से। कैरियर में आपको ऊंचाइयां मिलेगी, ये बात निश्चित है। अगर हम कैरियर की बात करें, सबसे पहले धन की बात करें, परिवार की बात करें, सभी क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। कैरियर में आपको देखिए दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी में जो आपको दिक्कतें रही हैं पीछे, राहु और गुरु के इकट्ठे होने के कारण या इस शनि के वक्री होने के कारण, वह प्रॉब्लम्स कैरियर में एकदम से ख़त्म होने वाली हैं। आपको कैरियर में ऊंचाई, आपको आपका आत्म सम्मान भी मिलेगा और नौकरी में जो आपको पद चाहिए, वह पद भार भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। अगर आप बेरोजगार हैं तो नौकरी में भी आपको यत्न प्रयत्न कम करने से, हल्के फुल्के यत्न प्रयत्न करने से भी आपको सफलता मिल जाएगी। तो कैरियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है। परीक्षाओं में अगर आप अपीयर हो रहे थे, उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, परंतु अब परीक्षाओं में भी आपको उत्तीर्ण होने में ये शनि मदद करेंगे। अगर किसी का परीक्षा का परिणाम 4 नवंबर के पश्चात आना है तो उसमें निश्चित तौर से आप सफल होते नजर आते हैं। छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। संतान के लिए भी स्थितियां पहले से बेहतर होंगी। संतान को लेकर कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है। गुरु का सप्तम भाव में आपको दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है 30 अक्टूबर से ही। आपका मैरिज लाइफ मधुर होता है, व्यापार चलता है, रोज़मर्रा की इनकम बढ़ती है। तो व्यापारी वर्ग के लिए भी शनि का मार्गी होना और गुरु राहु का अलग हो जाना, ये बेहतर परिणाम है। तो व्यापार में वृद्धि, जैसे कि हम पीछे बताते भी आए हैं। और शनि क्योंकि न्यायाधीश है, इनका खासकर मार्गी होना बहुत ज़रूरी है। तनावों में कमी होती है, बेसिकली डिसीजन लेने में आपको आसानी रहती है। शनि देखिए पंचम भाव में, जो कि बुद्धि का भाव है, आपके मन की कुंठा दूर होती है। आप जो डबल माइंड रहे हैं, वह डबल माइंड नहीं रहेंगे इस अवधि में और आपको अभी आपका फोकस साफ साफ दिखाई देगा और आपको उन्नति भी मिलेगी। आपकी कोई मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है।
ये बात निश्चित है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है। अगर राजनीति में है, पंचम भाव क्योंकि राजनीति का भी है, तो राजनीति में भी सफलता मिल ही जाएगी। इसमें कोई किसी तरह का फेरबदल होने वाला नहीं इस भविष्यवाणी में। ये भविष्यवाणी 100% सत्य होने वाली है। स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट का कामकाज करते हैं, अगर किसी तरह का नुकसान हुआ है आपको, उसकी भरपाई भी हो जाएगी और बल्कि लाभ होगा। आपका इनकम का ग्राफ बढ़ेगा, अदालती मसलों में आपकी जीत होगी, कर्जे से निजात दिलाने में राहु भी मददगार होंगे, बल्कि विदेशों से भी आपको लाभ होगा, विदेशी कामकाज से भी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि केतु का मोक्षाकारक ग्रह का 12वें भाव में बैठना बहुत उत्तम होता है। यह आपका धर्म कर्म के प्रति भी रुचि करता है। और खासकर गुरु का देखिए, सप्तम भाव में मैं अक्सर बताता आया हूँ, पिछले कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अकेले रहना ये बहुत अच्छा है। आपके लगन को देखना, आप में बड़प्पन आ जाता है, पॉजिटिविटी होती है, आपकी जो पॉलिसीज़ है, प्लानिंग्स हैं, वो पॉजिटिव होती है, एक्सपेंशनिस्ट नेचर हो जाती है, आप अच्छे एडवाइज़र हो जाते हैं, अच्छे वक्ता प्रवक्ता हो जाते हैं, और जिससे आपकी ख्याति भी बढ़ती है, सम्मान बहाल होता है और कोर्ट कचहरी में फतेह होती है। गुरु की दृष्टि और शनि की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ने से कई तरह की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे रोजगार को लेकर परेशानी रही, आय को लेकर दिक्कत रही, धन को लेकर दिक्कत रही, वह दिक्कतें दूर होती हैं। ये गुरु का प्रभाव साफ साफ देखने को मिलेगा। पुत्र संतति की प्राप्ति के योग बनते, गर्भवती महिलाओं के लिए भी समय उत्तम रहेगा। कुछ लोगों को प्रॉपर्टी इत्यादि का भी प्राप्ति के योग बनते हैं, शनि क्योंकि प्रॉपर्टी के कारक है, और मार्गी होने से जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि का सुख भी मिलता है, नौकर चाकरों का सुख दिलाते हैं। शनि से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए समय बेहतर रहेगा, खासकर अगर आप लेबर, ट्रांसपोर्ट, कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, केमिकल्स, प्लास्टिक्स, इंडस्ट्री, इस तरह के कामकाज करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सुखद समय रहने वाला है। और अप्रैल 2024 तक, जब तक गुरु कम से कम यहाँ पर हैं, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और आपकी कम से कम 2-3 महत्वपूर्ण इच्छाएं पूर्ण होने के योग बनते हैं। या तो आपको नौकरी में पदोन्नति मिले, या आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल हो, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की शादी हो जाए, या किसी बच्चे की नौकरी मिल जाए, किसी को नौकरी मिल जाए, संतान को क्योंकि संतान भाव में शनि है, या आपकी खुद की मनोकामना पूर्ण हो, आपकी प्रमोशन हो, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़े और व्यापार इत्यादि खूब चलेगा, ये बात भी निश्चित है। तो बहुत बेहतरीन समय की शुरुआत होती है 4 नवंबर तक। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, 4 नवंबर में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। आज दोस्तों इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।